सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस की देश भर में जय हिंद सभाएं। 15 जगह होगी कांग्रेस की जय हिंद सभाएं। राजस्थान के 3 दिग्गज नेताओं को भी इस सभा की जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत दिल्ली में सभा को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट को चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी गुवाहाटी में जय हिंद सभा को संबोधित करेंगे। भंवर जितेंद्र सिंह को हल्द्वानी में जिम्मेदारी मिली है और सेना के शौर्य को सम्मान करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी। अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। सेना के सम्मान को लेकर जय हिंद सभाएं की जाएगी। सभाओं में संबोधन होगा और कैसे ऑपरेशन सिंदूर आतंक के अड्डों को तबाह करने और जिस तरह से मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने कार्य किया, सशस्त्र बलों के जज्बे ने कमाल किया, उसको सलाम किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दिनेश, चर्चा हो रही है जय हिंद सभा की। क्या है जय हिंद सभा, कैसे आयोजित करने जा रही है कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, जब भारत पाकिस्तान के बीच टकराव चल रहा था तब कांग्रेस ने पहले देश भर में जय हिंद जो यात्राएं हैं उनको निकाली थी और उसके बाद जब अब सीज फायर के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष थम चुका है तो अब सेना के सम्मान में उनके शौर्य और वीरता को सलाम करने के लिए कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभाएं उनका आयोजन कर रही है और करीब 15 शहरों में ये सभाएं होगी। राजस्थान के जैसे बाड़मेर में एकमात्र सभाएं रखी है। तो पूरा शेड्यूल अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है और 31 मई तक इन सभाओं का आयोजन होना है। तो राजस्थान के 4 कांग्रेस दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ये इन सभाओं में जाएंगे और हाईकमान की तरफ से जो संदेश है वो यहाँ पर देंगे। अशोक गहलोत को देश की राजधानी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को चंडीगढ़ के अंदर सभा की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं हरीश चौधरी है वो गुवाहाटी के अंदर सभा को संबोधित करेंगे और भंवर जितेंद्र सिंह वो हल्द्वानी में सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आमजन और सेना के जो रिटायर्ड अफसर और सैनिक है वो इन सभाओं में मौजूद रहेंगे। साथ ही जो अन्य वरिष्ठ नेता है जैसे अजय माकन है उनको शिमला की जिम्मेदारी दी गई है और खुद वेणुगोपाल है वो बेंगलुरु में सभा संबोधित करेंगे। तो एक तो सेना का सम्मान इन सभाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी करेगी और जिस तरह सीज फायर की घोषणा हुई तीसरे देश ने उसमें दखलंदाजी की, मिस्टर ट्रंप ने बयानबाजी दी, इन मसलों को भी कांग्रेस इन सभाओं के जरिए उठाएगी, केंद्र सरकार पर निशाना साधेगी। साथ ही किस तरह की जो विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी या सुरक्षा नीति है आतंकवाद को लेकर, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी इन सभाओं के जरिए यहाँ पर सवाल खड़ा करेगी। और खास तौर से जो पूर्व फौजी है यानी रिटायर्ड सैनिक और अफसर है उनको कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत फ्रंट पर रखेगी, क्योंकि जिन्होंने युद्ध लड़ा है या सेना में लंबे समय तक रहे हैं उनके अनुभव के जरिए किस तरह निशाना इन सभाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा बड़ी बात है कि जो बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे, उनका अभी सभाओं में जाने का कोई कार्यक्रम यहाँ पर आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया। हालांकि बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर ये दिग्गज नेता सभा के अंदर मौजूद यहाँ पर रहते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद संघर्ष थम चुका है, लेकिन अब इस मसले पर जैसे बीजेपी तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, किस तरह ऑपरेशन सिंदूर चला वो सेना की शौर्य गाथा जनता के बीच में बता रही है। तो उसके काउंटर में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इन जय हिंद सभाओं का आयोजित करने का। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।